भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी डॉक्टर कुमार ताराचंद ने मंगलवार को लोहरदगा के उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। जिले के 42वें उपायुक्त बने डॉक्टर कुमार ताराचंद ने निवर्तमान उपायुक्त वाघमारे प्रसाद की उपस्थिति में पदभार संभाला। वाघमारे प्रसाद ने नए उपायुक्त का स्वागत बुके देकर किया। लोहरदगा के उपायुक्त बने डॉक्टर कुमार ताराचंद इससे पहले झारखंड के कृषि निदेशक थे। कोरोना के समय उन्होंने प्रशासनिक कार्य के साथ ही मरीजों का इलाज भी किया था, जिसकी वजह से उनकी खूब सराहना हुई। उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम करते हुए सिविल एसडीओ बरही का पद भी संभाला। इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार और कल्याण संस्थान में एक डॉक्टर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वह एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। वह राज्य आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा में भी शामिल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोहरदगा के नए उपायुक्त, वो सुनिए। आप हो गए हैं सर लोहरदगा के लिए, क्या प्राथमिकताएं रहेगी सर? सर्वप्रथम तो परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता और राज्य सरकार के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस डिस्ट्रिक्ट में डीसी के रूप में ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। और ऑब्वियस ही बात है, राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ जिला की प्राथमिकता रहेगी और जितने भी विकास के कार्य हैं उसको गति प्रदान करेंगे। स्पेशल फोकस रहेगा एजुकेशन, हेल्थ, कृषि और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, चूँकि मुख्य एक तरह से हेड डीसी रहते हैं, तो वो भी हमारी प्राथमिकताओं में रहेगी। साथ ही साथ अन्य, चूँकि ये एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, आबादी भी तकरीबन राज्य में सबसे कम है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कैसे उनके उन्नति उत्थान में हम सभी एक टीम मिलकर, चाहे मीडिया के बंधु हों, प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस के पदाधिकारी या आम जनता, एक प्रयास करें कि जितने ट्रेनर हम रहें उन सभी के लाइफ में जो बेटरमेंट के लिए हो सकता है, लीगल प्रोविजंस के तहत या फिर कुछ इनोवेटिव जो हम लोग को लीगली अलाउड है उसके तहत उनका जो उत्थान में हम लोग कर सकें, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने कृषि निर्देशक के रूप में कार्य भी किया और लोहरदगा कृषि बहुल क्षेत्र में भी आता है, उसको कैसे देखते हैं? स्वाभाविक है, मैं हमेशा हर मन से कहता हूँ कि झारखंड राज्य का जो नींव है वो कृषि ही है, क्योंकि आप सोच कर देखें तो झारखंड का तकरीबन 80% एरिया, आप सोचिए कि 30% तकरीबन जंगल और 47% कल्टिवेबल लैंड, तो तकरीबन 76-77%, तो आप मान के चल सकते हैं कि 80% करीब क्षेत्र और 80% आबादी भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है। तो हम लोग का जो सबसे सबल पक्ष है कृषि होना चाहिए। हो सकता है समय के साथ हम लोग उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाए, तो हम निदेशक के रूप में प्रयास किए और इस जिला में भी कृषि हमारा एक फोकस रहेगा, जिसमें हम अपने किसानों को, ऑब्वियसली बात है, इस जिला का भी मुख्य पेशा लोगों का कृषि है, तो हम लोग प्रयास करेंगे, वो सार्थक प्रयास, चाहे वो डीएमएफटी में जो छोटे अमाउंट्स हमारे पास हो उसके थ्रू या सीएसआर के मद से या फिर जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएँ होती हैं उसको कैसे गतिशील दें और रियल लाभों तक लाभ पहुँचे। थैंक यू। तत्कालीन उपायुक्त वाघमारे सर जेई और मेंस के लिए, जेई आईआईटी हो गया और आपका नीट के लिए तैयारी के लिए सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, क्या उसको बढ़ाने का आप काम करेंगे सर? देखिए, सरकार की भी, राज्य सरकार की और यहाँ के डीसी की भी इनिशिएटिव से जो भी अच्छे कार्य चालू हुए, हम लोग उसको अनवरत या कंटिन्यूस प्रयास रहे कि वो चलते रहे, जो भी अच्छे कार्य, और उनसे पहले भी किसी उपायुक्त महोदय के द्वारा कोई अगर अच्छा कार्य किया जा रहा हो, सराहनीय कार्य, उसमें हम लोग सार्थक प्रयास करेंगे और ऐसे टीम उसको प्रयास करेंगे वो कंटिन्यू है, ताकि जो भी वंचित वर्ग है, ऑब्वियसली बात है, हम सभी मानते हैं इस बात को कि हमारे ऑफिसेज में या पब्लिक ऑफिसेज में विश्वास के साथ वैसे लोग आते हैं जिनको ज़रूरत रहती है, तो उन तक वो लाभ पहुँचे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू। Thank you.